वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक की। तो ये पूरे एक महीने की रीडिंग है और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं, आर देयर एनी चांसेस लेफ्ट टू रिकंसाइल। तो क्या आपका रीयूनियन आपके पार्टनर से होने वाला है? कोई चांस बचा है कि आप दोबारा उनसे इस एक महीने के बीच में मिल सकते हो, या वो आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है ना गाइस, वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनका अक्सर पार्टनर के साथ सेपरेशन चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ चलता है, इन एंड आउट चलता है, या ब्रेकअप है तो आप वेट कर रहे हो कि कब बात होगी, कब वो लाइफ में वापस आएंगे। और अगर डेली भी बात होती है लेकिन वो बहुत आना जाना लगा कर रखते हैं, तब भी आप देख सकते हो। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पे बहुत आसान ऑप्शंस हैं। ऑप्शन मैंने 5 तारीख से 15 अक्टूबर की जो तारीख है उन्हीं को लिया हुआ है। आप कोई भी तारीख चुन लो क्योंकि नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, हम ना उनकी करंट एनर्जी देखते हैं, फिर देखते हैं कि फ्यूचर में वो रिकंसाइल करेंगे, यानी कि रीयूनियन करेंगे आपके साथ या नहीं। तो करंटली तो यहाँ सेपरेशन है, और ये सेपरेशन जो हुआ है वो आपकी पार्टनर के ज़िद के कारण हुआ है। ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी हैं, जल्दी अपने फ़ैसले को हड़बड़ी में ले लेते हैं या बिना सोचे समझे ले लेते हैं। और फिर इनको ऐसा लगता है अगर गलत फ़ैसला भी लिया होगा तो अपने आप से ही बोलेंगे कि मैं तो सही हूँ, मेरा फ़ैसला सही है। इनके अंदर घमंड है। ये जो भी व्यक्ति है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, इनमें मुझे बहुत घमंडी एनर्जी नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। सॉरी टू से, क्योंकि कुछ लोग अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, अगर कुछ भी उनके लिए नेगेटिव निकलता है तो वो मानते नहीं हैं, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट ये सच है। और ये पर्सन है भी ऐसे जो अपनी खुशियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। दूसरे की खुशी का चाहे रायता बना दे, चाहे खीर बना दे, चाहे केक बना के खा लें, बट अपनी खुशियों को ऊपर रखते हैं। अभी ये पर्सन डेफिनेटली आपको चीटिंग दे चुके हैं, धोखा तो दे दिया है, और अब ये सोच भी रहे हैं। कुछ लोगों में ये धोखा आपको तब से दे रहे थे जब ये आपको अक्सर बहाने बनाते थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मैं फैमिली के साथ हूँ, या मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, या मैं किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई बिज़नेस मीटिंग है, कोई करियर की ट्रेनिंग है, कोई इंटर्नशिप है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था एंड फाइनली वो अवसर मुझे मिला है, तो मैं क्यों ना जाऊँ। और आपको ऐसा इन्होंने दिखाया कि ये आपके साथ बहुत लॉयल हैं, ईमानदार हैं, बट वो एक्चुअल में झूठ बोलकर, धोखा देकर, बहाने बनाकर किसी और रिलेशन को टाइम दे रहे थे, क्योंकि इनकी चीटिंग की एनर्जी पास्ट में नज़र आ रही है। और ये इतना ज़्यादा झूठ बोलते थे कि कभी कभी तो इनके दोस्तों को भी इन पर डाउट आता था, इनके फ्रेंड्स को भी इन पर डाउट आता था कि ये बहुत सीक्रेट्स रखते हैं, ये बहुत चालाकियाँ करते हैं, ये बहुत झूठ बोलते हैं। तो ये इंसान अपनी लाइफ में करंटली अभी भी किसी थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं। वहाँ पर ये अपना टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को उस इंसान से कोई फ़ायदा हो रहा है। अब ये फ़ायदा पैसों का है, गिफ्ट मिलते हैं वहाँ से,
या सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, फिज़िकल होते हैं उनके साथ, इन्जॉय करते हैं, अपना अच्छा टाइम निकालते हैं। या फिर कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे डरते हैं कि आपको इनका सच पता लग गया है और वो आपसे मुंह फेर कर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, ताकि आप उनको खरी खोटी ना सुनाओ, आप उनको ब्लेम ना करो। और कुछ लोगों में तो ये इतना डर रहे हैं कि उनको लगता है कि आप फिज़िकली वायलेंट ना हो जाओ, कहीं आप उन्हें दो चार लगा ना दो, दो चार खरी खोटी सुना ना दो, या आप उनकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट बनी है उसको लेकर कुछ ऐसा पब्लिकली एक्सपोज ना कर दो, बोल ना दो, जिससे उनको अपना सर समाज में नीचे झुकाना पड़े, क्योंकि ये पर्सन को आपकी पावर का पता है। और ये पर्सन कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो समाज में किसी हाई स्टेटस पर हो, या ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है जो सोसाइटी में बहुत नाम कमा चुका है, बहुत इज़्ज़त कमा चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी प्लेयर एनर्जी से, अपनी टाइम पास वाली एनर्जी से आपको धोखा दिया है। रीयूनियन का चांस मुझे लग तो रहा है यहाँ पर, लेकिन सबके साथ ये नहीं होगा कि 5 तारीख से लेकर, यानी कि 5 सितंबर से लेकर ये 5 अक्टूबर के बीच में सभी के पार्टनर वापस आ जाएंगे, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कम से कम यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसमें 45% लोगों के साथ ये होगा कि ये लौटेंगे। अब मैं उनका आपको जन्म का महीना बता देती हूँ, जहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि उस पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ खिंच रही है और वो अपने किए पे पछता भी रहे हैं और आपकी लाइफ में लौटना भी चाह रहे हैं। तो वो कौन से पार्टनर हैं? जन्म महीना उनका जनवरी होगा, अप्रैल हो सकता है, अप्रैल का महीना, मई हो सकता है, मई का महीना, और जुलाई का महीना हो सकता है, सितंबर का महीना हो सकता है, और कुछ लोगों में ये होगा महीना दिसंबर का। तो ये महीने अगर आपके पार्टनर के हैं तो आने का चांस ज़्यादा है। और जिनके मैंने महीने यहाँ पे बताए नहीं है, एनर्जी तो उनकी भी आई है, लेकिन हो सकता है कि 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच वो ना आ पाएँ। हो सकता है टाइम आगे बढ़ जाए, लेकिन चांसेस उनके भी लग रहे हैं। डोंट वरी, आपको डेली इस चैनल पर नए नए वीडियोस मिलते हैं और आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। करंटली अभी जो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी टावर मूवमेंट इस रिश्ते में देख चुके हो, और कुछ लोगों ने तो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का मन बना लिया है कि बस बहुत हो गया, ये रिश्ता तो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपकी तरक्की को रोकता है। क्योंकि आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, इनको सोच सोच कर आप अपने उन प्लान्स को, उन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ आउट कर देते हो कि नहीं, मुझे पहला अपना पर्सन चाहिए, काम मेरा बाद में है। तो कई बार आपको स्ट्रेस होता है, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि ये तो आ नहीं रहे, क्यों ना मैं अपने करियर पे फोकस करूं, क्यों ना मैं अपनी लाइफ को समझाऊं, लाइफ को संभालूं और अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाऊं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने रिलेशन के ऊपर किसी टैरो कार्ड से रीडिंग ले ली है, या कुछ लोगों को किसी टैरो रीडिंग का वीडियो मिला है जिसमें उनके सवालों के जवाब क्लियरली आपको मिल चुके हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। तो शायद आप मन बना चुके हो अपना, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। बाकी यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियाँ सारी निकली हैं, तो चांसेस आर देयर कि ये वापस आ सकते हैं, रीयूनियन कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि पुरानी बातें आप दोनों के बीच में इनकी चालाकी की वजह से रिपीट ना हो, यानी कि ये दोबारा आपको थर्ड पार्टी में ना डालें,
और आपको झूठ ना बोलें कि मेरी लाइफ में अब तो कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा या तुम्हारी ही रहूँगी। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, इन्हें आप तभी मौका दें, क्योंकि ये कांटेक्ट में तो बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके साथ। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग ने कुछ हद तक आंसर्स दिए हों, और जिनको दूसरा कोई ऑप्शन अट्रैक्ट हुआ है आप उसे भी सुन सकते हो। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने चुना है ये ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 हमारा जो आज का टॉपिक है कि 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आर देयर एनी चांसेस लेफ्ट टू रिकनसाइल, यानी कि कोई चांस बचा है आपका इस पर्सन से दोबारा ज़िंदगी में कांटेक्ट होने का या इनका आपकी लाइफ में वापस लौटने का। तो सबसे पहले तो मेरे सामने इनके कुछ लव मैसेज हैं, फिर इनकी एनर्जीज़ देखेंगे, और फिर जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी, जो कुछ भी रीडिंग में आएगा, उनका एक्शन आता है या उनकी फीलिंग्स आती हैं, मैं आपको वो साथ के साथ अपडेट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लव मैसेज आए हैं और अभी तक किसी ऑप्शन में नहीं आए, आपके ऑप्शन में आए हैं। तो डेफिनेटली मैं इस ऑप्शन से ये तो फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं आने की, लेकिन क्या कोई कंडीशन तो नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है या चाहती है, मैंने बहुत समय अकेले में गुजारा है और ये समझ लिया है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी सी है। तुम्हारी पुरानी बातें, तुम्हारे दिए गए मुझे सुझाव मुझे आज भी बहुत याद आते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी 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 सून। वाओ, ये मैसेज आपके पर्सन का दिल से निकला हुआ मैसेज है, क्योंकि मुझे इस मैसेज में इनकी इमोशनल फीलिंग सबसे ज़्यादा फील हो रही है। क्योंकि मैं एक चैनलर भी हूँ गाइस, मैं एक साइकिक टैरो रीडर भी हूँ। जो साइकिक्स होते हैं वो एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, और वाइब्रेशंस का पता लग जाता है रीडिंग में किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको ना पास्ट में कुछ ऐसा टाइम दिखाया है जो आपके लिए अनबेरेबल था। आप उस दर्द में रहे जब आप इनका वेट करते थे, आप उस समय से गुजरे हो जब आपको तन्हाई काटती थी। आपने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यारा रोमांटिक रिलेशन या इतना इमोशनल कनेक्शन इस व्यक्ति से आपका टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप है। यहाँ वो पर्सन है जिन्होंने आपको पहले खुद ही शादी के लिए बोला होगा, या इस रिलेशन में वो ही आपको चेस करते होंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे, आपको गिफ्ट देते होंगे, आपके पीछे पीछे आते होंगे। चेजिंग एनर्जी है। और सडनली इसी पर्सन से आपको एक एनर्जी शिफ्ट फील हुआ, बिहेवियर चेंज हो गया, आदतें बदल गई, व्यवहार बदल गया, एनर्जी बदल गई, रवैया बदल गया। समझ नहीं आया आपको कि आपने तो 100% दिया, गलती कहाँ हो गई। और कुछ कार्ड्स यहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए ये उनके हस्बैंड या वाइफ हैं जिन्होंने शादी के बाद कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक या कुछ 1-2 सालों तक आपको बहुत प्यार दिया होगा। बाद में अचानक इनका प्यार आपके लिए खाली हो गया। आपको लगा कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है बीच में, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण ये ऐसा कर रहे हैं। और अभी कुछ लोगों के पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ किसी और रिश्ते में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है, ये स्ट्रेसफुल टाइम आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और जब भी आप इनसे अपने आप को डिटैच करते हो या इनसे अपने आप को कुछ टाइम के लिए कोशिश करते हो कि एटलीस्ट इनकी याद ना आए, तो वो आपसे होता नहीं है। क्योंकि मुझे ये पास्ट लाइफ का, कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है जिसमें
आपको जो भी मिल रहा है ना, दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, किसी थर्ड पार्टी में डाला जा रहा है, बार बार आपको टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, वो आपके पास्ट लाइफ कर्माज हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हम रेमेडीज़ करके, रिचुअल्स करके, हम उस इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को, उसके प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा पंडित नहीं बना, कोई ऐसा टैरो रीडर नहीं बना जो आपकी कुंडली को पूरा बदल दे। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो वो सरासर झूठ है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, और हज़ारों मैंने कुंडलियाँ अपने लाइफ टाइम में, अभी तक की ज़िंदगी में कुंडली पे रिसर्च कर लिया है, अध्ययन किया है। और टैरो रीडिंग्स तो मैंने बहुत टाइम से, कितने सालों से हज़ारों क्लाइंट्स को दी हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके पर्सन के लिए वो यही है कि इस पर्सन को रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये पर्सन लौटेंगे भी ना तो इनका एक नॉन कमिटल नेचर नज़र आ रहा है मुझे। एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें इनको बांधा नहीं जा सकता। फ्रीडम पसंद करते हैं, फ्री थिंकर हैं, हवा जहाँ लेकर जाना चाहे, हवा इन द सेंस कि अपनी एनर्जी को फ्लो में ले जाना चाहते हैं, कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, चाहे ये मैरिड पर्सन ही क्यों ना है। अगर आप इनको किसी तरह से पूछते हो कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, इतना लेट रिप्लाई क्यों दिया, तो ये आपको बोलते होंगे कि तुम्हें अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ये रिलेशन ख़त्म कर दो। तो कुछ लोग तो किसी ऐसे रिलेशन में स्टक हैं कई सालों से, शायद पिछले 10-15 साल हो गए हैं, 5 से 8 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, जहां आपको बार बार इस रिश्ते में डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, बार बार आपको ट्रिगर किया जाता है, बार बार किसी और के साथ आपका कंपैरिजन किया जाता है, और आप ये टॉलरेट नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आप इनसे अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील करते हो, और आपको इनका वेट है कि ये वापस आएं। और ये लौटेंगे, क्योंकि आप लोगों का कार्मिक रिलेशन है। कार्मिक रिलेशन में यही चलता रहता है तब तक जब तक ज़िंदगी में कर्मा रिजॉल्व नहीं होते। और कभी कभी तो ऐसे रिलेशंस हमारी लाइफ में सिर्फ हमारी आंखें खोलने ही आते हैं, ताकि हम अपनी आंखें खोलें, अपने आप को समझें, और हमारा जो सोल पर्पस है या अर्थ मिशन है हम उसके साथ कनेक्ट करें। सोल पर्पस से और अर्थ मिशन से मुझे याद आया है गाइस, मैंने चैनल पर बहुत टाइम पहले एक वीडियो डाला था टॉक थ्रू टैरो पर कि आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। काफ़ी लोग जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो मुझे नए भी लग रहे हैं, काफ़ी नए व्यूअर्स जुड़े हैं चैनल पर। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं पिन कर दूंगी वहाँ। नहीं तो YouTube के कीवर्ड सर्च बॉक्स में आपको डालना है सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो, या सोल पर्पस अर्थ मिशन भी लिख सकते हो, या लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो भी लिख सकते हो। वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा सबसे ऊपर, और आप उसे सुनिए, क्योंकि वहाँ कुछ उपाय हैं, कुछ गाइडेंस है जो आपकी लाइफ को हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम हैं इस ऑप्शन में। सिर्फ मुझे 30 to 35% ही लग रहा है कि 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच ये लौटेंगे। लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट दिख नहीं रहा, चीटिंग के कार्ड्स दोबारा आ गए हैं। यहाँ पे हीलिंग की, यहाँ पे उपायों की, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसको रिलीज़ करने की या रिमूव करवाने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स की थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया है आप उसे भी सुन सकते हो गाइस। तो
इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, वीडियो को क्लेम करो, एनर्जी को क्लेम करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। तो मैं बढ़ूँगी गाइज आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ये ऑप्शन जिन्होंने चुना है ऑप्शन थर्ड, हम जानने वाले हैं कि आर देयर एनी चांसेस टू रिकनसाइल, या आपका अपने पार्टनर से रीयूनियन होगा, आप दोबारा इनसे कांटेक्ट में आओगे या ये आपको मिलने आएंगे, जो कुछ भी है देखते हैं। सबसे पहले मेरे सामने कुछ लव मैसेज हैं, उसके बाद हम इनकी एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे इनकी फीलिंग्स, फिर देखेंगे इनका एक्शन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे जो लव मैसेज मिले हैं, पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा होता है उसकी बड़ी फिक्र रहती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे तुम्हें मेरी अब ज़रूरत नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू हैव यू इन माई लाइफ बट आई वॉन्ट क्लैरिटी। वाओ, ये मैसेज बहुत ही क्लियर मैसेज है, शायद आप भी इसी तरह फील करते हो। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके ऊपर नज़र रखते हैं। इनको भी हलचल मचती है, इनको भी तड़प जागती है, ये भी बेचैन सा फील करते हैं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्यों मुझे कुछ अपडेट नहीं मिल रहा, या मैं उसको जब भी ऑनलाइन देखता हूँ या उसके बारे में चेक करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो मेरे हाथ कुछ लग नहीं पाता। हो सकता है आपकी भी यही एनर्जी हो, आप भी इनको चेक करते हो या आप भी इनको ऑनलाइन आकर ढूंढते हो। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो और भी ज़्यादा आप इनको लेकर बेचैन फील करते होंगे कि कब अनब्लॉक करेंगे, कब बात होगी, कब मिलने आएंगे, और वो भी ऐसे ही फील करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि खुद ही ब्लॉक करके खुद ही चाह रहे हैं कि आप इन्हें दोबारा कांटेक्ट करो। तो कोई इनसे पूछे कि अगर ये किसी को ब्लॉक करेंगे तो क्या उस इंसान को हर्ट नहीं होगा, क्या उसकी खुद की जो भावनाएं हैं, क्या उसकी खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या उसका सेल्फ एस्टीम है, प्राइड है, वो डाउन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये यही चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है आप उन्हें अटेंशन देते हो, आप उन्हें बार बार सॉरी बोलते हो, आप उन्हें मनाते हो, आप उनके आगे झुककर अपनी गलती को मानते हो, क्योंकि इस पर्सन में ईगो बहुत है। और यही रीज़न है कि अब इनको लग रहा है कि वो इस कनेक्शन से इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट क्यों फील कर रहे हैं। तो 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में इस ऑप्शन में हाई चांसेस हैं, कम से कम 65 to 70% चांसेस हैं कि आपकी इनसे बात हो सकती है। अब ये मिलने आते हैं नहीं, टाइम लेते हैं या आपसे टाइम मांगते हैं, वो अलग बात है, बट कांटेक्ट में दोबारा आना या आपको अचानक मिलने आ जाना, अगर ये आपके शहर में है तो ये पॉसिबल है, चांसेस स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप कोशिश करते हो कि चलो मैं सॉरी बोल देता हूँ या मैं सॉरी कह देती हूँ, फिर देखते हैं इनका क्या जवाब आता है। अगर आपके मन में ये बात आती है तो आप इन्हें किसी ऐसे आईडी, नंबर या किसी ऐसे मीडियम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो जिससे आपको एक पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। चाहे तो आप अपने किसी दोस्त के थ्रू इनको मैसेज पहुंचा सकते हो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, चाहे तो आप कोई अदर अकाउंट बनाकर, आईडी बनाकर इनको कह सकते हो कि मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है या मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। तो अगर आपके मन में जो विचार आता है आप उस तरीके से भी अगर इन्हें कांटेक्ट करना चाहो तो आपकी बात बन सकती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला मैसेज है इनका, आपके पर्सन का, वो
ये है जिसमें ये कह रहे हैं, मुझे पता है हम दोनों को प्यार एक दूसरे से बहुत है, लेकिन कभी कभी हम दोनों का गुस्सा एक दूसरे को मिलने से रोकता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। वाह। तो गाइज़ यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स रिलेशन में हैं या जर्नी पर हैं, लेकिन एक बात और ध्यान से आप लोगों को सुननी चाहिए कि ट्विन फ्लेम रिलेशन इजी नहीं होते और धरती पे ट्विन फ्लेम बहुत कम है। अक्सर मैं वीडियोस में बोलती भी हूँ, फिर यहाँ पे दोबारा दोहरा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि ट्विन फ्लेम के जो कॉन्सेप्ट है या ट्विन फ्लेम का जो लेबल लोगों ने दिया हुआ है वो हर इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। बहुत लोग ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हमें रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, हमें बार बार एंजल नंबर दिखते हैं, एक जैसे नंबर दिखते हैं, पार्टनर के नंबर्स दिखते हैं, कहीं हम ट्विन फ्लेम तो नहीं। तो नंबर दिखना मतलब ट्विन फ्लेम नहीं होता। नंबर दिखने का मतलब स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, डिविनिटी से जुड़ा मीनिंग होता है। आपकी हायर कॉन्शियसनेस में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं, उसका इंडिकेशन होता है। तो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि मुझे किसी रिलेशन को लेबल देना पसंद नहीं है कि किसी रिलेशन को टैग लगा दो, ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, ये कार्मिक है। मुझे सिर्फ ये बातें आपको इसलिए बतानी पड़ती हैं बिकॉज़ मैं आपके मिथ को, आपके इल्यूजन को, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। बाकी मानना ना मानना आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है। चाहे तो आप अपना टैरो रीडिंग किसी से भी ले सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि सबसे पहले प्यार होना चाहिए। रिलेशन का टैग बाद में आता है कि ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वो मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ट्विन फ्लेम का, और कुछ टैरो डेक्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं या गाइडेंस कार्ड हैं एंजल्स के, उनमें टैरो डेक के अलग अलग कार्ड्स पे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक लिखा रहता है। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर जो अपने से मिलते जुलते सिमिलर एनर्जी के पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं। आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या आपके मिररिंग सोल हैं, और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जब से आप गए हो तब से इनकी लाइफ में ना काफ़ी कुछ जिगजैग चल रहा है, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। दो सिचुएशंस में अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते रास्ता क्या है, कैसा रास्ता होगा। थोड़ा सा ये डरे हुए हैं, शायद ये फैमिली से डरते हैं या इनको पहले भी किसी ने धोखा दिया है रिलेशन में, और ये शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से भाग रहे हैं। कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, या फिर अपनी पूरी एनर्जी को जब ये एक डायरेक्शन में लगाते हैं तो वहीं लगा देते हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, और इस वजह से आपका सेपरेशन हो जाता है। बट chances are very strong that he or she wants to come back and wants to reconcile with you, और डे एंड नाइट आपको लेकर ओवर थिंक भी कर रहे हैं, बट पॉजिटिव है, अच्छे हैं अपनी सोच को लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता एक सोल लेवल का कनेक्शन है जिसमें कुछ भी हो जाए आप भी घूमकर इनको ही मिलोगे, ये भी कहीं भी चले जाएं, आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं दे सकता। तो ये कंफर्म है, और इनको पता है प्यार आप में भी है, प्यार इनमें भी है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि दोनों में गुस्सा आ जाता है, दोनों में ईगो आ जाता है, लड़ाई हो जाती है। उनको लगता है वो गलत नहीं है, आपको लगता है आप गलत नहीं हो, और इसी वजह से ना वो आगे बढ़कर सॉरी बोल पाते हैं, ना आप उन्हें सॉरी बोलकर फिर दोबारा पुरानी बात को भुला पाते हो। क्योंकि कई बार होता है ना, हम उस टाइम सॉरी तो बोल देते हैं, लेकिन मन में पुरानी बातें हमारे वैसी की वैसी रह जाती हैं, और फिर हमें अंदर ही अंदर घुटन होती है, अंदर ही अंदर हम उन बात को लेकर सोचते हैं कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला था। चाहे आपने उन्हें माफ़ कर दिया, आपने सॉरी बोल दिया, फिर भी वो बात आपको अंदर अंदर गहराई से सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि आप डीप थिंकर हो।
तो मुझे तो चांसेस अच्छे लग रहे हैं, बस आपको कोशिश करनी है। अगर आप में से कुछ लोग एटीट्यूड में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, तो ये रिलेशन आपको आगे चलकर और ट्रबल दे सकता है, क्योंकि कार्मिक साइकिल कुछ ही लोगों का आगे चलकर फिर से रिपीट होने वाला है। और अगर आप कोशिश करते हो तो आपकी बात इनके साथ दोबारा बन सकती है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया है। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। कभी कभी हमें भी स्टेप लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, और कभी कभी उनको मौका देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बहुत बार कोशिश कर चुके हो और वो कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर आपको वेट करना है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं आपके पार्टनर की, और ये रीडिंग जनरल थी, तो जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट बिहाइंड। और आज का वीडियो पसंद आया तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लें क्लेम। तो अभी मैं लूँगी विदा। यदि आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हैं तो आप उसे भी सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।